गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज इस वीडियो में आप देखोगे मैथ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर। आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होल नंबर। ठीक है, तो बच्चों आज इस चैप्टर में भी मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको दिया था, सेम इसी तरीके से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का जो आपका नाम है वो होल नंबर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई चैप्टर की जो हेडिंग है इसका मतलब ही क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे बात करी गई है होल नंबर की। तो मैं बात करूँ होल नंबर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा, जैसे यहाँ पे होल नंबर की डिस्कशन की जा रही है तो मैं होल नंबर की बात करता हूँ। होल नंबर, तो बच्चों होल नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले बात ये आती है। तो होल नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर 0 से शुरू होता है और n नंबर ऑफ जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। यानी कि जो नंबर 0 से शुरू होता है और n नंबर ऑफ तक जाता है तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। यानी कि होल नंबर का मिनिमम नंबर क्या होता है, 0, और मैक्सिमम नंबर इसका इन्फिनाइट है, मैक्सिमम नंबर की कोई वो नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो विच नंबर स्टार्टेड फ्रॉम द 0। ठीक है बच्चों, जो नंबर आपका 0 से शुरू होता है और इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा, 1 2 फिर 3 4 5, तो ये n नंबर ऑफ जाता है, तो ये आपका क्या बन जाता है, होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखो चैप्टर में जो बताया गया है सिर्फ आपका चैप्टर का नाम होल नंबर डाला गया, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी और भी कुछ है जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और देखो बच्चों, यहाँ पे जितना चैप्टर में है मैं सिर्फ उतना नहीं बताने वाला हूँ, इससे थोड़ा सा आपको मैं एडवांस बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको आने वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको जो मैं करवाने वाला हूं अभी, इसमें आपको सिर्फ 2 से 3 पॉइंट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको आगे वाले चैप्टर में वो जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं आगे ना डिस्कस करेगा, अभी डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बात करी होल नंबर की, तो आपने होल नंबर को देख लिया कि होल नंबर किसे कहते हैं। अगर मैं इसी तरह से बात करूं कि जो नंबर आपका 0 अगर 1 से शुरू होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे बच्चों नेचुरल नंबर। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे बच्चों, नेचुरल नंबर। तो जो नंबर आपका, देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, सीधा वो लिख देता हूं एग्जाम्पल। जो नंबर आपका 1 से शुरू होगा फिर 2 3 ऐसे चलता चला जाएगा, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। देखो अब याद करने का ट्रिक, देखो होल, होल का मतलब ही आपको पता है, होल ये होल है तो इसका मतलब याद होगा कि 0 शुरू होता है। नेचुरल, तो नेचुरल समझ में पढ़ने से पता नेचुरल है तो बिल्कुल 1 से शुरू होगा और ये n नंबर तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर की, पॉजिटिव नंबर। देखो मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि मोस्टली बच्चों को चीजें नहीं पता होती, जब मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं देखने को सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपको उस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, तो एक होता है पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं, पॉजिटिव नंबर वो नंबर होता है जो आपका प्लस में इंडिकेट शो कर रहा होता है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 25 36 21, तो ये सारा आपके पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये कैसे पता चला, देखो अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मतलब ये हमें एज्यूम कर लेना होता है कि ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये हमका पॉजिटिव नंबर। देखो नेगेटिव नंबर पहले समझाता हूं तब आपको बेटर समझ में आएगा। अब यहां पे बात करता हूं मैं नेगेटिव नंबर की। देखो अब नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नंबर का मतलब होता है कि जिसके आगे माइनस लिखा होता है उसको हम कहते हैं, जैसे अब मैंने यही संख्या लिखा, अब इसके आगे मैंने माइनस डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव नंबर। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव का मतलब ये कि आपके पास अभी इतने पैसे हैं, आपके पास प्लस 25 रुपए के हैं, प्लस 36 रुपए, प्लस 21 रुपए। और नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको -1 रुपए किसी को देना है, -36 रुपए देना है, -21 रुपए देना है, 25 रुपए देना है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में है, ये आपको लेना है तो यानी कि पॉजिटिव में, आपको लेना है यानी कि पॉजिटिव, आपको देना है तो नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो मान लो कि आप एक कोई भी एक काम कर रहे हो जिस काम में आपको 10 रुपए प्रॉफिट कमाना था।
ठीक है, आपने कोई भी काम किया, आपको 10 रुपए प्रॉफिट कमाना था उस बिजनेस से, बट इन केस आपने 10 रुपए प्रॉफिट ना कमा के 10 रुपए उसमें लॉस कमाया, तो आप उसको कैसे लिखोगे? -10 लिखोगे। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू -10 भी लिख सकते हो या लॉस इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को हम प्लस के द्वारा इंडिकेट करते हैं, बट इसके आगे प्लस लिखने का कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप जब भी नेगेटिव नंबर लिखोगे तो आपको आगे माइनस लिखना नेसेसरीज है। ठीक है, मस्ट है, आपको नेगेटिव के आगे -1 लिखना ही पड़ेगा। विदाउट -1 पता ही नहीं चलेगा कि नेगेटिव नंबर है या नहीं है। लेकिन पॉजिटिव को लिखने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि इसका आगे प्लस लगाना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो इसका मतलब हमको पहले पता चल जाता है कि प्लस का नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं और नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं? बच्चों देखो, ये चीज आपको कुछ चीज इसमें आपको चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको कहीं ना कहीं ये जरूर जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं इवन नंबर। देखो बच्चों, आपने ये सुना भी होगा नंबर, लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। देखो, इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर वो नंबर होता है जो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है। देखो, आप कहोगे 2 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, अगर आप 5 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 अगर डिवाइड, तो वो भी हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो 2 से डिवाइड होने के बाद वो पॉइंट में ना आए। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बात करूं कि इवन नंबर, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 26, तो 26 एक इवन नंबर है। ऐसे मैंने लिखा 28 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। अब कैसे पता लगा इवन नंबर है? तो देखो, अब इन सारे संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो डायरेक्टली कट जाएगा, कोई भी संख्या पॉइंट में नहीं कटेगा। अब जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करोगे तो उसका 13 आएगा डायरेक्ट आंसर। इसको डिवाइड कर दोगे तो 14 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 3 आ जाएगा। तो देखो बच्चों, कोई भी नंबर आपका पॉइंट में नहीं आया, सारे नंबर डायरेक्टली कटे हैं, तो दैट इज अ इवन नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और वो डायरेक्टली विदाउट पॉइंट कट जाता है, तो इसका मतलब वो इवन नंबर होता है। तो ऐसी अगर मैं बात करूं कि ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो ऑड नंबर देखो बच्चों, ऑड नंबर जो आपका होगा वो नंबर जो आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। सपोज दैट मैंने यहां पे लिखा 27, अब आप 27 को डिवाइड करोगे तो आपका डिवाइड तो हो जाएगा, बट आंसर आपका डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो अब इसको क्या कह देते हो? ऑड नंबर है, क्योंकि 27 2 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट में हो रहा है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर वो आपका संख्या पॉइंट में आ गया, इसका मतलब वो आपका ऑड नंबर है। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे 31 को आप काटोगे तो आपका आएगा 15.5। अब देखो बच्चों, ये 31 भी कट गया 2 से, लेकिन आंसर तो पॉइंट में आया ना, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो तो छोटा संख्या आपने डिवाइड करके पता कर लिया, अगर मैं आपसे लिख दूं इतनी बड़ी संख्या लिख दूं, तो आपको कैसा पता चलेगा कि भाई ये इवन? आप मैं डिवाइड करना बैठूंगा तो देखो, मैं शॉर्टकट से एक ट्रिक बताता हूं आपको। करना क्या होगा, अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ठीक है, अगर कोई भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसका मतलब वो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, या फिर सिंगल हो तो सिंगल में सारे हो तो आपका वो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, और मैं बात करूं ऑड की, तो ऑड में जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑड नंबर। अब देखो मैं बता रहा हूं, अब जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 बता रहा है, तो इसका मतलब आपका ये ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो 270701, अभी आपका ऑड है कि इवन है, तो बच्चों ये आपका ऑड नंबर लास्ट में 1 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 लिख दूंगा तो 2 आपका इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में सबके ये नंबर है तो आपका इवन हो जाएगा, और लास्ट में ये संख्या है तो आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं ये भी बताता हूँ डेसिमल नंबर सॉरी, कितने बच्चे को डेसिमल नंबर भी नहीं पता होता है किसे कहते हैं, तो मैं आपको ये भी बताता हूं डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। देखो बच्चों, डेसिमल नंबर जो होता है आपका, वो विच नंबर शो इन द पॉइंट, जो पॉइंट में शो कर रहा होता है वो नंबर आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13.5 हो गया, 15.5, ये जो पॉइंट में 5 दिया गया ना, इसी वजह से हम इसको डेसिमल नंबर कह रहे हैं। ठीक है, ठीक, 0.05, 1.105, ये तो सारे नंबर के हैं आपके
डेसिमल के हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा और थोड़ा सा आपको टफनेस बन जाएगा ये, इस वजह से आपको डेफिनेशन लेकर सीधा मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ। अगर आपको इन सब का डेफिनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको अलग से सारे डेफिनेशन लिख के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, डेसिमल नंबर हो गया। अगला देखते हैं, अगला आपका है अगला नंबर मान लो ये है कि आपका प्रीडिसर। अगला प्रीडिशन नंबर देखते हैं, प्रीडिशन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रीडिशन नंबर, वो प्रीडिसर का मैं एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे प्रीडिसर को हम कहते हैं बिफोर नंबर। तो आपको पता चल गया होगा पढ़ते ही बिफोर। अगर मैं पूछूं कि 41 का प्रीडिसर नंबर क्या होगा, तो आप 41 का प्रीडिसर यानी कि 41 का पहले का नंबर क्या आएगा 40। ऐसे में पूछो 39 का से पहले नंबर क्या आएगा 38, तो डेट इज अ प्रीडिसर नंबर बिफोर। इस संख्या से पहले का नंबर बताओ, तो यानी कि प्रीडिसर। और सक्सेसर किसे कहते हैं, तो सक्सेसर नंबर आपका हो जाएगा बच्चों आफ्टर नंबर, यानी कि बाद वैल्यू नंबर। देखो वैसे आपको पता है कि भाई आफ्टर का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सक्सेसर नंबर, जैसे आपको क्वेश्चन में आ गया कि भाई 21 का सक्सेसर नंबर बताओ, तो अब उस समय कंफ्यूज हो गए, भाई सक्सेसर तो मुझे पता ही नहीं कि सक्सेसर कहते किसको है। ठीक है, अब आपको बोलता आफ्टर नंबर बताओ तो आप इजिली बता देते हो, लेकिन आप सक्सेसर आपने सुना पहली बार है, कितने बच्चों ने सुना पहली बार होगा, ये आपने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, बट मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है। इस वजह से मैं बच्चों बता रहा हूं, अगर आप 6 स्टैंडर्ड तक में हो तो आपको इन सारे के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इनमें से मैं जो चीज लिखवा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 4 से 5 चीज देखने को मिलेगा, सारा चीज नहीं मिलेगा, बट आगे वाले चैप्टर में आपको सारे नीड होगी, सारे जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। ठीक, चलो, तो सक्सेसर नंबर किसे कहते हैं, सक्सेसर नंबर बाद की वैल्यू। अगर मैं पूछूं कि 41 के बाद की वैल्यू क्या होगी 42, मैं पूछूं 39 के बाद की वैल्यू क्या होगी 40। ठीक है, तो दैट इज अ सक्सेसर नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप ये सारा आपको इजिली तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आप कहोगे भैया आप ये क्या क्या बता रहे हो बच्चे वाली चीज। देखो बच्चों, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, इस वीडियो को काफी बच्चे देखने वाले हैं, तो इस वजह से मैं अदर बच्चों को आपको पता होता है बट मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, नहीं याद रह पाता है, पढ़ा था बहुत बार लेकिन दिमाग से निकल जाता है, तो इस वजह से बच्चों में बता दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका हिंदी भी लिख देता हूं। तो असेंडिंग मतलब देखो बच्चों, असेंडिंग, अब मैं पहले असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग की बात करूं। देखो डिसेंडिंग का मतलब भी पता लग रहा है घटना, डिसेंडिंग का मतलब घटना। तो अब घटाओगे कैसे, ऊपर से नीचे आओगे तब घटेगा कि नीचे से ऊपर जाओगे तब घटेगा, ऊपर से नीचे आओगे तब घटेगा ना, यानी कि आपको घटाना, आप बड़ी जीने पे चढ़ो, आपको छोटे जीने पे आना है, तो बड़े से नीचे आओगे तभी तो आप घटोगे। तो डिसेंडिंग, देखो डिसेंडिंग का मतलब ही पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि डिसेंडिंग को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, मतलब घटना है, नीचे से हमें घटना है, यानी कि ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन हिंदी में बात करूं तो बड़े से छोटे, बड़े से छोटे पर जाना, तो आपका वो क्या होता है डिसेंडिंग। और असेंडिंग की बात करूं तो छोटे से बड़े। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने क्वेश्चन दिया 8 6 5 4 2 1। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग में सजाना। तो देखो छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा संख्या लो, उसके बड़ा लो, उससे बड़ा लो, फिर उससे बड़ा लो, फिर उससे बड़ा लो। ठीक है, तो आपका छोटे से बड़ा चला गया। अब है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटाना आपको, तो पहले सबसे बड़े लो, फिर उससे छोटा लो, फिर उससे छोटा लो, फिर उससे छोटा लो, उससे छोटा लो। ठीक है, तो डिसेंडिंग। देखो इनमें से आप एक याद कर लो, आपको दोनों याद हो जाएगा। आपको डिसेंडिंग याद करना है, घटना है, तो घटोगे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तब आप घटोगे। और असेंडिंग मतलब आप ऊपर की तरफ जाओगे, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये भी क्लियर हुआ होगा बहुत इजी तरीके से। चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक की बच्चों में बात करूं तो
नेक्स्ट है आपका, एक मिनट थोड़ा मैं क्लियर कर लूं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। अब बच्चों प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो केवल खुद से ही डिवाइड हो पाता है, वन को छोड़ के। देखो वन यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, अब देखो सारी संख्या तो वन से डिवाइड होता ही होता है, वन को छोड़ के, ठीक है, तो वन को कंसिडर करना ही नहीं यहाँ पे। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो सिर्फ खुद के नंबर से ही डिवाइड होता है और किसी के नंबर से डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय हिमसेल्फ, अगर जो खुद के द्वारा डिवाइड हो रहा है वही हम कहते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 5, तो 5 एक ऐसी संख्या है जो खुद के संख्या से ही डिवाइड हो सकता है, खुद के संख्या से ही डिवाइड होता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो डेट इज अ प्राइम नंबर। ऐसी मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं 7, अब 7 भी खुद से ही डिवाइड हो सकता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता, वन को छोड़ के। देखो बच्चों यहाँ पे वन कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। और ऐसी मैं बात करूं 11 की, अब 11 भी खुद से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, यानी कि वो नंबर जो खुद के टेबल में आता हो किसी के टेबल में नहीं आता हो, तो वो नंबर हमारा प्राइम नंबर बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, वो नंबर हमारा क्या बनता है, प्राइम नंबर बनता है, ठीक। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, ये सारी एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो डेट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट हो जाएगा इसका उल्टा, कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो खुद के संख्या से तो डिवाइड होता ही होता है, साथ में किसी और के संख्या से भी डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा 25, अब बच्चों 25 तो खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। देखो 25 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 25 को 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक से ज्यादा संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो डेट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। और देखो, और मैं बात करूं, जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया 16 ले लिया, सपोज 16। अब देखो 16 किस किस से डिवाइड होगा, 16 आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 16 आपका 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 16 आपका 16 से भी डिवाइड हो सकता है। तो देखो बच्चों, आपने यहाँ पे क्या देखा कि खुद से तो हो सकता है, साथ में किसी और से भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अगला आपका आता है बच्चों कार्डिनल नंबर। अब आपने ये भी सुना होगा, कितने बच्चों ने सुना भी होगा, कितने बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो देखो बच्चों, ये मत कहना कमेंट में कि भैया ये तो मुझे सारा कुछ आता है, तो आई नो, मैं जानता हूं तुम्हें आता होगा, बट ये क्लास किसी पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इनमें से कोई एक भी वर्ड नहीं पता होगा, कितने ऐसे बच्चों को जितने को सारा पता हो, कितने ऐसे बच्चे जिनको 50 पता हो, 50% पता होगा और 50% नहीं पता होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि अगर आपको 1 लिखना है तो 1 आप जो लिखोगे तो 1 लिखोगे ONE1, 2 लिखना है तो आप लिखोगे बच्चों TWO2, 3 लिखना है तो आप लिखोगे THREE3, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। और दूसरा तरीका बताता हूं, देखो अब बात करते हैं हम ऑर्डिनल नंबर की। किसकी, ऑर्डिनल नंबर की। तो देखो बच्चों ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं। अब ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1, तो 1, अब 1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं फर्स्ट, अब 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं सेकंड, थर्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं थर्ड। तो देखो बच्चों, अगर मैं किसी संख्या को इस तरीके से लिख रहा हूं तो इसको हम क्या देते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा, कार्डिनल नंबर लिख के दिखाओ 45 का, तो आपको लिखना होगा। ऑर्डिनल नंबर लिख के दिखाओ 5 का, तो आपको लिखना पड़ेगा 5th, 6th, 7th, 11th, 12th, 18th, 19th, ठीक है। तो बच्चों क्लियर होगा आपको कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं। तो बच्चों इतना के लिए मैं इनफ करता हूँ। देखो बताने के लिए अभी तो बहुत कुछ है, अगर मैं आपको करवाने बैठूं तो बहुत कुछ है बच्चों, ठीक है। अगर मैं ये कराने बैठूं तो बहुत कुछ है, बट अगर आप 6th स्टैंडर्ड तक हो
तो आपको इतना नॉलेज होना बहुत है, ठीक है। अगर आप 6 स्टैंडर्ड तक हो, इतना कुछ तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बाकी जैसे धीरे धीरे होगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक। तो चलो ये क्लियर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। इसके अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, नंबर लाइन। आप कहोगे कि नंबर लाइन क्या होता है, तो बता रहा हूं आपको। नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन मैंने हेडिंग डाल देता हूं प्लीज। नंबर लाइन में हम क्या सीखने वाले हैं, तो देखो एक मिनट। यहां पे हम करना सीखेंगे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना एंड मल्टीप्लाई करना विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, आपको एक ऐड करने के लिए वैल्यू देती जाएगी, लेकिन वो कहेगा कि आपको जो ऐड करना है वो नंबर लाइन के हेल्प से आपको ऐड करना है, ठीक है। तो देखो, अब जैसे मैंने बोला कि आपको ऐड करके दिखाओ। ऐड आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है 2 + 3। तो मुझे बताओ 2 + 3 कितना आएगा। वैसे तो आपको पता है कि 2 + 3 कितना होगा, बट आपको बताना है कि नंबर लाइन के हेल्प से। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, आपने देखा भी होगा ये बहुत पहले। अब देखो, मिड पे होता है हमारा 0, इस साइड हमारी सारी वैल्यू होती है माइनस की, और इस साइड हमारी सारी वैल्यू होती है प्लस की। तो फिलहाल यहाँ पे हमें माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं माइनस का ना बना के सीधा प्लस का बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने डाला 0, यहाँ डाला 1, यहाँ डाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही वो आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। 9। अब देखो, मैं आपसे बोला कि मुझे बताओ 2 + 3 कितना आएगा। तो आपको करना क्या है, 2 पे जाना है, 2 ये रहा। अब आपको 3 स्टेप आगे जाना है, 1, 2, 3। 3 स्टेप आगे कहाँ पहुंच गए, 5 पे पहुंच गए। तो इसका आंसर बच्चों आ जाएगा आपका 5। बहुत इजी था, इजी था ना। देखो फिर से देखो, आपको 2 + 3 5 करना, तो आपको 2 पे गए, 2 से आपको 3 स्टेप आगे जाना है, 1, 2, 3, कहाँ पे पहुंच गए, 5 पे। तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप देखो सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट देखो बच्चों, मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 4 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा, नहीं पता। विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, तो आपको क्या करना है, 4 पे जाना है। कहाँ जाना है, 4 पे जाना है। अब 4 पे जाने को 2 स्टेप आपको बैक जाना है, इधर नहीं जाना है, इधर जाना है। तो 4 स्टेप पे 2 स्टेप, 1, 2, कितना आंसर आ गया बच्चों, 2। ओ सॉरी, इधर देखो 2। 4 से आप 4 में से 2 घटाना है, तो 4 पे जाओ, अब 2 स्टेप बैक जाओ, 1, 2, यहाँ पे आ गए 2 पे, तो 4 - 2 = 2, ठीक है। अब ऐसे देखो, बात करते हैं मल्टीप्लाई की। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई, अब मैं बात करूं कि मुझे बताओ कि 4 × 2 कितना होगा, ठीक है बच्चों। 4 × 2 कितना होगा, तो आपको 4 पे जाना है। 4 पे जाने के बाद अब मल्टीप्लाई 2 है, तो 2 स्टेप बढ़ा के आपको जाना है। देखो 1, 2, ठीक है बच्चों, 1, 2 स्टेप, फिर 2 स्टेप, तो आपका कितना आ गया, 8, ठीक है। तो बच्चों, ऐड में आपको जितना बोला गया उतना संख्या आगे जाओ, माइनस में बोला गया उसको उल्टा जाओ, और मल्टीप्लिकेशन में 4 पे जाओ, 2 स्टेप, दो मल्टीप्लाई है तो 2, ऐसे अगर 3 होगा तो 3 जाना होगा। जैसे मैं बात करूं, एक संख्या अगर मैं ले लूं 4 माइनस, सॉरी यहाँ नहीं, मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं, 2 मल्टीप्लाई, देखो ये भी तो यही हो जाएगा, चलो छोड़ो, हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लो मैं एक ले लेता हूँ, 3 × 2, तो आपको क्या करना है, 3 × 2, तो 3 पे जाना है, 3 पे जाना है, फिर 2 स्टेप, 1, 2, तो कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया।
तो अब नंबर लाइन की हेल्प से हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा ऐसे, तो इसलिए मैं डिवीजन आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपका और है इसके अंदर, वो देखते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों ऐसा करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो फिलहाल आप ऐसा करो, ये आप इसको नोट डाउन करो पूरा। नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, 2.1 जो है आपका एक्सरसाइज, वो आपको खुद से करके देखना है। ठीक है, पक्का आपसे हो जाएगा। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, बाकी जो अलग इंट्रो वीडियो है वो मैं अलग एक्सरसाइज के अलग से बना दूंगा, जैसे मैंने चैप्टर फर्स्ट के लिए बनाया था। ठीक है, तो आप ऐसा करो, अभी जाओ, इसको उतारो फटाफट। उतारने के बाद आपको शुरू कर देना एक्सरसाइज 2.1। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आपसे 100% हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय।